वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें ब संबंधी शब्दों से आगे बढ़ेंगे। यह क्लास आरओ एआरओ रे एग्जाम को आधार मानकर चलाया जा रहा है। आरओ एआरओ के लिए तो फायदेमंद है ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आरओ एआरओ के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप आरओ एआरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं इन पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्सेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी कहते हैं। बहुदर्शी मतलब जिसने बहुत कुछ देखा हुआ है। जिसकी कामना बीत चुकी है उसे बीत काम या वीत काम कहा जाता है। दोनों शब्द शुद्ध है, यहाँ पर वह रहेगा तो भी शुद्ध है और ब रहेगा तो भी। जिसके कोई रोजगार ना हो मतलब जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार कहते हैं। आगे है जिसके जोड़, जोड़ का मतलब है मुकाबले का, कोई ना हो। जिसके मुकाबले का कोई नहीं होता है उसको बेजोड़ कहते हैं। आगे दिए सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जो सूर्योदय से पहले का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया उसे बहिष्कृत कहते हैं। बहिष्कृत का मतलब है उसका बहिष्कार कर दिया गया, उसे समाज से जाति से बाहर निकाल दिया गया। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ, बहुज्ञ का मतलब है बहुत से विषयों का जानकार है। यह सिद्धांत की देवता बहुत से जिसकी उपासना की जानी चाहिए बहुदेववाद कहलाता है। बहुदेववाद का तात्पर्य बहुत से देवता है जिनकी पूजा की जा सकती है, ये बहुदेववाद सिद्धांत है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी कहलाता है। जिसके पास एक से अधिक धंधा होता है उसे बहुधंधी कहते हैं। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं, जैसे देखिएगा जिसकी जीविका, जीविका का तात्पर्य है बुद्धि के दिमाग मतलब जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी काम से चलती हो, मतलब जो जिसकी जीविका बुद्धि से चलती या फिर दिमाग से चलती उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। आगे दिया हुआ है खाने की इच्छा, इसको बुभुक्षा कहते हैं। देखिए खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, ये सब परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जिसको किसी का बात की खबर न उसे बेखबर कहते हैं। किसी बात की खबर नहीं है, बेखबर। सागर में लगने वाली आग, इसको बड़वा नल कहते हैं। देखिए जंगल में लगने वाली आग उसके लिए दावानल शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो सागर में आग लगती है उसको बड़वा नल कहते हैं। एक से अधिक पत्नी रखना बहुपति पत्नीत्व कहलाता है, मतलब एक से अधिक पत्नी रखने वाला। जो बालकों के लिए उपयोगी हो उसे बालोपयोगी कहते हैं। बालोपयोगी मतलब बालकों के लिए उपयोगी है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु उसे बलि पशु या फिर मतलब जो बलि होता है वही कहते हैं। आगे दिया बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया। बहुरूपिया का तात्पर्य जो अधिक रूप धारण कर सकते हैं। जिस स्त्री की संतान न पैदा होती हो उसे बंध्या या फिर बांझ दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। छोटे कद का आदमी, उसके लिए बौना शब्द का प्रयोग किया जाता है। बौना का तात्पर्य छोटे कद का आदमी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो एक से अधिक भाषाएं जानता उसे बहुभाषाविद या बहुभाषी कहते हैं। एक चीज यहाँ पर है जो बुद्धि द्वारा न जाना जा सके उसे बोधगम्य। बोधगम्य का मतलब है बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, और जो बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता उसे अबोधगम्य कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा भाषी। बहुभाषा भाषी का मतलब बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत, मतलब आधे से ज्यादा लोग एक ही राय पर आए उसे बहुमत कहते हैं। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया उसे बहुश्रुत कहते हैं। नेक्स्ट दिया बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्य। बुद्धिग्राह्य का तात्पर्य बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर फल से संबंधित भी कुछ शब्द रखे गए जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। जो केवल फल खाकर रहता है उसके लिए फलाहारी कहते हैं। फलने वाला या फल देने वाला जो ठीक परिणाम देता है उसे फलदायी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए उसे फल परिरक्षण। परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब है खराब होने से बचाना। अब फल का परिरक्षण किया जाएगा तो फल परिरक्षण कहलाएगा। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसे फूलदान कहते हैं। आगे दिया जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे फड़। फड़ का तात्पर्य ऐसा स्थान जहां पर बैठकर जुआ खेला जाता है। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसे फलक कहा जाता है। आगे दिया घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, फेरी वाला। कोई भी ऐसा जो घूम फिर कर सौदा बेचता है उसे फेरी वाला कहते हैं। अब फ के बाद मतलब ब और के बाद अगला शब्द है भ। भ का यहाँ पर देखिए दिया
किसी टूटी हुई इमारत का शेष या बचा हुआ अंश, इसे भग्नावशेष कहते हैं। भग्नावशेष मतलब किसी इमारत का टूटा हुआ अंश। गर्भ में बालक की हत्या, इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। जो गर्भ में हत्या की जाती है इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। जो अच्छे भाग्य वाला, उसके लिए भाग्यवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। दीवार पर बने हुए चित्र, इन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, भित्ति चित्र। भूतों का ईश्वर, इसे भूतेश कहते हैं। जो भूतों का ईश्वर है उसे भूतेश कहते हैं। ऐसी भूमि या फिर जो भूमि को धारण करता हो उसे भूधर कहते हैं। भूमि को धारण करने वाला भूधर। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन होता है उसे भूगोल कहते हैं। जो पूर्व में था या फिर हुआ था पर अभी नहीं है उसे भूतपूर्व। भूतपूर्व का मतलब है पहले था लेकिन अभी नहीं है। भय उत्पन्न करने वाला भयानक होता है। आगे दिया भारत और यूरोप, मतलब या यूरोप और भारत से संबंधित भारोपीय कहलाता है। खाने की इच्छा, देखिए खाने की इच्छा होती तो इसे भूख कहते हैं। आगे दिया है जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है वो भजनीय है। जो भय से घबराया हुआ उसके लिए भयाकुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिया हुआ है। देखिए जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसे भवितव्य कहते हैं। भवितव्य का मतलब भविष्य में निश्चित ही होगा। जो आगे की बात सोचता हो उसे भविष्य चेता या फिर भविष्य चिंतक कहते हैं। जो भारत में रहता है उसे भारतीय या फिर भारतवासी कहते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी कहलाती है। भामिनी का मतलब है क्रोध करने वाली स्त्री। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे भाग्यवादी कहते हैं। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसे भाषाविद कहेंगे। जो आगे घटित होने वाला हो तो उसे भावी कहते हैं। भावी का मतलब आगे होने वाला है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहलाता है। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। भूतपूर्व अभी हम लोगों ने पीछे भी देख रखे हैं। जिसका भोग होता हो उसे भोग्य कहते हैं। भूगोल से संबंधित या फिर भूगोल का, इसके लिए भौगोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भ के बाद देखिए यहाँ पर म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे दोपहर का समय, इसे मध्याह्न कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। साथियों एक बार फिर से बता दें, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके जरूर पढ़ना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तमाम प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, जैसी आपकी आवश्यकता है आप वैसे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर और कुछ शब्द दिए हैं। जो मर्यादा के अनुरूप हो उसे मर्यादित कहा जाता है। मर्यादा के अनुरूप मर्यादित है। जिसे मर जाने की कामना उसे मुमूर्ष कहते हैं। मुमूर्ष मतलब मर जाने की कामना। देखिए फिर आगे है मर जाने की कामना। देखिए यहाँ पर मुमूर्षा या मुमूर्ष दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग किया जाएगा, दोनों एक ही है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है उसे कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। फूलों का वधु, इसे मकरंद कहते हैं। जो फूलों का मधु होता है इसे मकरंद कहते हैं। आगे दिए दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मतलब बीच का मार्ग। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग होता है उसे मध्य वर्ग या फिर मध्यम वर्ग कहते हैं। चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया, इसे मतदान कहते हैं। किसी विषय में दूसरों से मत न मिलना, इसे मतभेद। मतभेद का मतलब है कि आपका मत और दूसरे का मत नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए। मतिमंद होने की अवस्था, इसे देखिए मति मांदी कहते हैं। मति मांदी का मतलब मति मंद होने की जो स्थिति होती है उसे मतिमांद कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा जिस विषय में मतभेद न हो उसे मतैक्य कहते हैं। देखिए मतभेद नहीं है तो मतैक्य है। आगे मन को हर लेने वाला, ये मनोहर होता है। मनोहर मतलब मन को हरने वाला। मन को मोह लेने वाला, इसके लिए मनमोहक शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए मन को हर लिया वो मनोहर है, मोह लिया तो मनमोहक है। मान करने वाली स्त्री मानिनी कहलाती है। मानिनी मतलब जो मान करने वाली स्त्री है। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी कहलाती। महिषी का मतलब राजा के साथ रानी का भी अभिषेक किया गया। जो शराब का आदि हो उसे मद्यप या फिर शराबी कहते हैं। शराबी शब्द तो सबको पता होते हैं, मद्यप को भी आपको याद रखना चाहिए। बलुका में प्रदेश, इसको मरुस्थल कहते हैं। बलुका में प्रदेश होता है मरुस्थल। मन वचन और कार्य से, इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मन पसंद या फिर नामांकित, इसको मनोनीत कहते हैं। आगे दिया है मनुष्य जाति से परे तो मानवेतर होता है। मनुष्य जाति से परे है मानवेतर। मांस खाने वाला, इसके लिए एक शब्द मांसाहारी प्रयोग किया जाता है। जो कम खर्च करने वाला है उसे मित व्ययी या फिर कंजूस कहते हैं। कंजूस का तात्पर्य कम खर्च करने वाला, या फिर मित व्ययी का मतलब भी यही होता है। कमल की डंडी, कमल की डंडी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मृणाल, ये भी आपको याद रखना है। मिथ्या मतलब झूठ बोलने वाला महावट कहलाता। देखिए महावट मतलब जो झूठ बोलने वाला होता है। माफ कीजिएगा यहाँ पर दिया है शीत ऋतु की जो वर्षा होती है इसे महावट कहते हैं। देखिए मिथ्या मतलब जो झूठ बोलने वाला है, ये तो मिथ्यावादी हो जाएगा। तभी मुझे लगा कि ये कहाँ से ये महावट सही होगा। महावट का मतलब है शीत ऋतु की वर्षा। मन के दुर्बल होने की स्थिति या फिर भाव, इसे मनो दौर्बल्य कहा जाता है। आगे मन के मलिन होने की स्थिति, इसे मनो मालिन्य कहते हैं। आगे दिया मन और उसकी अवस्था तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान कहलाते हैं।
मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या फिर उससे हटने की अवस्था मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति का मतलब है मन वहाँ से हट चुका है। मृग की सी नैनी के समान जिस स्त्री की आंखें, मतलब जिस स्त्री की आंखें मृग के समान है उसे मृग नयनी कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु पर विजय पाई वो मृत्युंजय कहलाता है। मृत्युंजय भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। मेघ के समान जो गरजता है उसे मेघनाद कहते हैं। मेघनाद का मतलब है मेघ के समान गरजने वाला। असाधारण मेधा या फिर बुद्धि वाला जिसे मेधावी कहते हैं। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर है तो इसे मीनाक्षी कहते हैं। मीनाक्षी मतलब मछली के जैसी आंखों वाली। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे देखिएगा थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला। थोड़ा और नपातुला जो भोजन करता है उसे मीताहारी कहते हैं। मीताहारी का मतलब कम खाने वाला। प्रदेश या फिर राज्य के मंत्रियों का सबसे बड़ा जो होता है उसमें उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब मुद्रा का चलन अधिक है। किसी बात का मर्म का मतलब है गूढ़ रहस्य जानने वाला या मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। जिसके हृदय में चोट पहुंचे उसके लिए मर्माहत शब्द का प्रयोग किया जाता है। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी होता है। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ उसके लिए मुकुल शब्द का प्रयोग करते हैं। मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी या फिर मधुरभाषी होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदु भाषिणी कहलाती है। जो कम बोलने वाला उसके लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मरा हुआ, तो मरा हुआ इसके लिए एक शब्द है मृत। आगे मरण या फिर मरने तक इसे मृत्यु पर्यंत कहते हैं। मन की अवस्था मनोवृत्ति कहलाती है। तो मनोवृत्ति ये भी आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे देखिएगा मेघ से आच्छन्न। आच्छन्न का मतलब है घिरा हुआ होना, मेघाच्छन्न कहलाता है। दिल खोलकर कहना या गाना मुक्त कंठ। मुक्त कंठ का मतलब है दिल खोलकर कहना या फिर गाना। दिल खोलकर खुले हाथों से खर्च करने वाला मुक्त हस्त कहलाता है। माता की हत्या करने वाला मातृहंता और पिता की हत्या करने वाला पितृहंता होता है। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। आगे मृत्यु के समीप है तो उसे मरणासन कहते हैं। और आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो कम जानता हो उसके लिए मंद बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। मनाने के लिए की गई विनती मनुहार होती है। जिसने न बोलने का व्रत लिया उसे मौन व्रती कहते हैं। आगे है जो अपने मार्ग से भटक गया मार्ग भ्रमित। तो दोस्तों ये म से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है जिनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अगली क्लास में यह और इनसे आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर आप RO या फिर UPPSC जैसी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।